नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष रमेश रोहेला, उपाध्यक्षा प्रीति चौहान का नेतृत्व एवं सहयोग से 11 दिवसीय महिला स्वरोजगार फिजियोथेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा निःशुल्क 6-8 नवंबर हिसार में सेक्टर 9-11 हिसार में एवं ट्रेनिंग तथा ट्रीटमेंट 21-27 सितंबर हिसार में कैंप का आयोजन करने जा रहे हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवर शालिनी रमानी जी, आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन मध्य प्रदेश अध्यक्ष, आपकी मुस्कान जन जागृति समिति की उपस्थिति का लाभ भी प्राप्त होगा तथा आयुष मंत्रालय भारत सरकार से पुरस्कृत अमित सोनी सहयोगी सुश्री पलक रंगड़ धनौल्टी, सुश्री श्वेता रंगड़ जी हिमाचल प्रदेश से उपस्थिति अनिवार्य रूप से रहने वाली है। जनाब, हम हर घर हेल्दी फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत एवं वीमेंस ग्रुप इंडिया के कैंप संयोजिका पिंकी दलाल जी तथा राजस्थान से डॉक्टर सतवीर नेहरा, रीतु लोचब पधार रहे हैं। कुल 1500 बुजुर्ग रोगी मरीज रहेंगे जिन्हें हम स्वास्थ्य संरक्षा पर एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रदान करेंगे। इस ट्रेनिंग में हम सभी बुजुर्ग रोगियों को किट एवं सेल्फ केयर पॉइंट वितरित करेंगे जो कि नॉट फॉर सेल रहेगा। जसवंत गोयल, संस्थापक अध्यक्ष वीमेंस ग्रुप इंडिया, नेशनल चेयरमैन के साथ साथ समाज सेवी संस्था ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नेशनल चीफ डायरेक्टर तथा आपकी मुस्कान जन जागृति मिशन रजिस्टर्ड द्वारा मेरी राष्ट्रीय चेयरमैन पद पर नियुक्ति करी गई है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शालिनी रमानी है और मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवर और आयुष में स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी वी वुमेन ग्रुप का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और मुझे आशा है कि जिस मकसद से आपने मुझे इनवाइट किया है मैं वह अवश्य पूरा करूँगी अपने नॉलेज के हिसाब से। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और हम लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड महिलाएं होती हैं या बच्चे होते हैं जिन तक एजुकेशन नहीं पहुंच सकती है, हम उन तक एजुकेशन पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अपनी संस्था आपकी मुस्कान जन जागृति समिति के माध्यम से आयुर्वेदा और एक्यूप्रेशर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि वो कैसे बिना किसी दवाई के बीमारियों से बच सकते हैं और हम उसकी एजुकेशन दे करके उनको सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं। हमारे कोर्स का नाम है ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर। इसके अंदर हम बच्चों को पूरा एजुकेशन देते हैं और उनको सर्टिफिकेट कोर्स कराते हैं। रही बात एक्यूप्रेशर की, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी नॉलेज के हिसाब से जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्यूप्रेशर का क्यों प्रचार करना चाहिए और मुझे इस फील्ड में क्यों आगे बढ़ना चाहिए, तो मुझे ये एहसास हुआ कि एक्यूप्रेशर हमारे शरीर का एक वो पार्ट है जो हर व्यक्ति बचपन से लेकर आज तक इस्तेमाल करके आ रहा है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि उस चिकित्सा की वैल्यू क्या होती है हमारे शरीर में। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर आपको बताऊंगी कि जब बच्चा खाना खा लेता है या भोजन ग्रहण कर लेता है तो उसको थपकी लगा करके उसको पीठ पे थपथपाते हैं ताकि उसको डकार आ सके और उसका डाइजेशन प्रोसेस ठीक हो सके। और ये हर माँ करती है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये स्पर्श चिकित्सा का एक हिस्सा है। इसी तरीके से हम एक्यूप्रेशर की बात करते हैं, जिसमें हम आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में सीड थेरेपी के माध्यम से लोगों को ये बताते हैं कि अगर आपके सर में दर्द है तो कौन सा पॉइंट और कौन सा बीज लगाना चाहिए, और अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो कौन सा सीड और कौन सा बीज लगाना चाहिए, या आपके घुटने दर्द, पैर में दर्द है तो आप कौन से सीड और बीज लगा करके अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। इसी में कलर थेरेपी का इस्तेमाल करके हम सुजोग थेरेपी को बताते हैं। एक्यूप्रेशर में बहुत सारी थेरेपीज हैं जिसके अंदर व्यक्ति सीख कर अपना खुद का क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकता है और साथ ही में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट कर सकता है। बिना ट्रेनिंग और एजुकेशन के कोई डॉक्टर या किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं जो 10th के बाद
पता नहीं होता है उनको कि किस फील्ड में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। और स्पेशली साइंस से बच्चे भागते हैं और उनको पता नहीं होता है कि साइंस बहुत टफ हो जाता है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको किस कोर्स को आगे लेना चाहिए। तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रैक्टिकल अवेयरनेस क्रिएट करके बताते हैं कि एजुकेशन कोई भी हो, आपका इंटरेस्ट उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट में, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसी को लेते हुए हमने ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर प्रोग्राम डेवलप किया है, जिसके अंदर हम बच्चों को थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल तरीके से सिखा रहे हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे पास आफ्टर 12th बच्चे हैं जो आज अपना क्लिनिक रन कर रहे हैं, थेरेपी हीलर बन के बैठे हुए हैं और सुजोग, रिफ्लेक्सोलॉजी, ऑरिक्यूलर के माध्यम से अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी रन कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा प्रयास करके आज यहाँ तक आए हैं। अभी तक हम 20,000 जो अंडर प्रिविलेज्ड वुमेन है उनको किसी न किसी तरीके से हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट कर चुके हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ अपने हेल्थ को लेकर के। आज हम बात करते हैं इस अगरबत्ती की। ये अगरबत्ती देखने में तो बहुत ही खुशबूदार है। जब भी आप इसको देखते हैं तो इसकी जो ऊर्जा है वो पूरे वातावरण को महका देती है और बहुत अच्छी लगती है। उसी तरीके से हमारे पास जो जंक फूड होता है वो हमको बहुत अच्छा लगता है और हम उसके ऊपर आकर्षित होते जाते हैं और कहीं ना कहीं वो डाइट लेकर के हम हमारा स्वास्थ्य भी बिगाड़ लेते हैं। बस उसी तरीके से हम जब ये नहीं समझ पाते हैं कि ये भोजन देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, उसको भोजन नहीं कहेंगे, जो जंक फूड है वो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इसी तरीके से मैं आज आपसे बात करती हूँ, ये अगरबत्ती है। क्या आप इस अगरबत्ती के टिप को टच कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस टिप को हाथ लगाएंगे तो आप जल जाएंगे, तो आप इसके करीब नहीं जाते हैं या आप इससे अवेयर रहते हैं। इसकी आप सुगंध तो लेते हैं अपने वातावरण को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन आप इसके फिंगर टिप को हाथ नहीं लगाते हैं, आप प्रिकॉशन में हैं। तो इसी तरीके से किस भोजन को लेने से क्या नुकसान हो जाता है और क्या फायदा होता है, इसकी हम पूरी अवेयरनेस देते हैं इस टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जब आप सीखेंगे तभी आप किसी को सिखा सकते हैं। आज बहुत लोग आते हैं, हमको काम दे दीजिए, हमें रोजगार चाहिए, लेकिन रोजगार के लिए आपको कोई कौशल आना तो चाहिए। अगर आपको कौशल आएगा ही नहीं तो आप रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोजगार नहीं दिलवा सकती है जब तक आपको उस फील्ड का नॉलेज नहीं हो। तो आज हमारे पास रोजगार तो बहुत है, लेकिन लोगों के पास नॉलेज की कमी है, और जिनके पास नॉलेज की कमी है आज उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया है। जो टीचर पहले 4,000, 5,000, 10,000, 15,000 की तनख्वाह पे चलती थी, आज वो महीने के लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 7 लाख, 10 लाख तक भी कमा रही है। क्यों? क्योंकि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपनी नॉलेज को लोगों तक पहुंचाया। आज बच्चे स्कूल में जाकर के टीचर से पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। क्या किसी ने जानने की कोशिश करी ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है बच्चे को वो टीचर नहीं पसंद आती हो सकता है बच्चे को उसको पढ़ाने का टेक्नोलॉजी नहीं पसंद आता हो, या हो सकता है वो बच्चा रिसर्च करना चाहता है बट उसको वो टीचर स्कोप नहीं दे रही है और उसको कॉपी किताबों में बांध कर रखा गया है। उन सभी ब्रेक डाउन्स को तोड़ने के लिए आपकी मुस्कान जन जागृति समिति ने अपने यहाँ पर एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट सेंटर इनॉग्रेट किया है जहां पर हम अलग अलग कोर्सेज करवा रहे हैं जो हमारे कौशल से हैं, वो भी न्यूनतम शुल्क पे, जो व्यक्ति बहुत ही आसानी से करके
इमीडिएट अपने काम के ऊपर लग के अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकता है। यही है मेरा छोटा सा परिचय। आगे हम और बात करेंगे जब हम मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। आ रही हूँ आप सभी के बीच में हिसार और हरिद्वार के कैंप में, तो मिलकर एक फिट इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और अपने साथ साथ